मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ ना कि मैं बनाऊंगा, उसकी इतनी डिमांड आ जाती है कि बस हर जगह वही होता है। मैंने 2 वीडियो बनाई यार फ़ोन की, जिन लोगों ने नहीं देखी, जिन लोगों ने जाके देखो, 2 फ़ोन खुद से खरीदे और रिव्यू किए। इतना असली रिव्यू किया कि लोग मेरे दीवाने हो गए लिटरली। अब देखो, हर फ़ोन तो खरीद के मैं वीडियो बना नहीं सकता, करोड़ों का खर्चा लगेगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आप पकड़ें कि कौन सा रिव्यूअर फेक बोल रहा है, कौन सा सही बोल रहा है, कौन सा पेड कोलैब है, कौन सा बायस्ड है, और कौन सा गलत एकदम झूठा बिका हुआ रिव्यूअर है, जो भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं ऐसे क्लूज जिनसे आप पकड़ सकते हैं कि कोई भी रिव्यूअर फ़ोन को गलत तरीके से रिव्यू कर रहा है और आपको गलत जानकारी दे रहा है, या तो वो ब्रांड्स के हाथों बिक चुका है। अगर कोई वीडियो लॉन्च से पहले आती है, सोचो कोई कंपनी कोई फ़ोन बनाती है तो उसके एक लॉन्च डेट होती है, जैसे 22 तारीख को आने वाला कोई फ़ोन। अगर उससे पहले कोई यूट्यूबर उस फ़ोन की वीडियो बना दे रहा है, इसका मतलब है 100% उसे ब्रांड ने वो फ़ोन दिया है। आप मानो ना मानो, अगर ब्रांड किसी इन्फ्लुएंसर को फ़ोन देता है तो वो ये चाहता है कि वो उसका बायस्ड रिव्यू ही करे। कहने के लिए आप कुछ भी कह लो दोस्तों, लेकिन कंपनी अगर आपको एक फ़ोन दे रही है 50-60 हज़ार का, 20 हज़ार का, 40 हज़ार का, तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लोग उससे फ़ोन लें और उसी के बारे में बुराई करें। अगर ऐसा कभी कोई यूट्यूबर कर भी देता है तो उसे अगली बार फ़ोन नहीं मिलता। किसी रिव्यूअर को अगर कंपनी निरंतर रूप से रेगुलरली फ़ोन प्रोवाइड कर रही है, इसका साफ ये मतलब बनता है कि वो रिव्यूअर उस कंपनी को फेवर कर रहा है, यानी कि वो ऐसा रिव्यू दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं कंपनी चाहती है, और कंपनी कभी भी अपने डिवाइस के नेगेटिव पॉइंट आप तक आने ही नहीं देगी। तो अगर लॉन्च से पहले कोई भी फ़ोन आ रहा है तो ये एक हिंट हो सकती है। यहां पर बताई गई सारी चीज़ों में से अगर 3-4 चीज़ें भी मैच करती हैं तो 100% वो पेड रिव्यू है और 100% वो बायस्ड रिव्यू है। पेड रिव्यू तो सारे ही होते हैं लगभग, जिसमें पैसे मिलते हैं यार, लेकिन जेन्युइन तरीके से रिव्यू करना और फेक करना ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और मैं ऐसे लोगों को पकड़ने की बात कर रहा हूं जो गलत एकदम बायस्ड है। सबसे पहली चीज, लॉन्च से पहले वीडियो आ जाना। नॉर्मली ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई भी जो फोन हो वो एकदम परफेक्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ बुराई, कुछ ना कुछ कमी या थोड़े से नेगेटिव पॉइंट तो हो ही सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई फोन, इनफैक्ट मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी जो परफेक्ट हो, राइट? सेम गोज विद फोन। तो अगर कोई यूट्यूबर आपको कोई फोन रिव्यू करता है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को बोलता है कि ठीक है, ये एवरेज है, आई मीन इतने बुरे नहीं है, एवरेज मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा उस पर ध्यान ना दे, ठीक ठाक है, या काम चला हुआ है, इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। अगर कोई बोलेगा ना इतना भी बुरा नहीं है, इसका मतलब दोस्तों वो वाकई में बुरा है। और ये भी एक क्लू है कि शायद उसको ऐसा बोलने के लिए बोला गया है, जबकि वो पॉइंट उस फोन का खराब है। आपको उसी पॉइंट पर रिसर्च करना है और पता लगाना है कि क्या उस फोन का वो पॉइंट स्ट्रांग है या वीक है। अगली चीज आपको उस रिव्यू में मिलेगी कि अगर कोई चीज खराब है किसी फोन की तो उसको मेंशन ही नहीं किया जाएगा। अब देखो, हमें भी बहुत सारे रिव्यू मिले और ब्रांड की लैंग्वेज हम समझते हैं, ब्रांड की, और उससे ज्यादा जो एजेंसी वाले होते हैं। एजेंसी वाले दरअसल मीडिएटर होते हैं जो कि एक ब्रांड और एक इन्फ्लुएंसर को जोड़ते हैं। उसमें इन्फ्लुएंसर जितना भी पैसा चार्ज करता है उसमें से आधे से ज़्यादा तो वो एजेंसी वाले रख लेते हैं। इन्फ्लुएंसर को पूरे पैसे मिलते ही नहीं है, अगर कोई नया है तो उसको तो कुछ देते ही नहीं है। तो अगर किसी फ़ोन की बैटरी खराब होगी तो वो बैटरी को मेंशन ही नहीं करेंगे। अगर किसी फ़ोन की स्क्रीन एमोलेड नहीं होकर एलसीडी होगी, या कोई और उसमें ग्रीन टिंट होगा, या कोई भी दिक्कत होगी, तो वो उस पॉइंट को मेंशन ही नहीं करेगा। अब एक आइडियल फोन कैसा खरीदा जाए, उसके पर तो एक सीरीज आ रही है दोस्तों। मतलब वो ऐसी सीरीज है, उसके आने के बाद आपको किसी भी यूट्यूबर का रिव्यू वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप खुद पता लगा सकते हैं कि कौन सा फोन आपको खरीदना है। मतलब एक मास्टर सीरीज, एक गाइड, जिसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति एक अच्छा फोन खरीद सकता है। इसके लिए मैंने कोलैबोरेट किया है दुनिया के सबसे एक्सपर्ट स्मार्टफोन रिव्यूअर्स से। सो वो बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। फिलहाल के लिए अगर कोई चीज मेंशन नहीं होती, इसका मतलब वो गड़बड़ है, और इसका मतलब ये है कि उसको ब्रांड की तरफ से कहा गया है कि आप इस चीज को मेंशन मत करना, बिकॉज हमारे इस फोन की ये थोड़ी सी नेगेटिव साइड है। इससे भी पता चलता है कि वो रिव्यू बायस्ड। क्या आपने कभी कोई ऐसी वीडियो देखी है जिसमें एक साथ बहुत सारे स्मार्टफोन के डब्बे दिखाए जाते हैं? ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो गिव अवे अनाउंस करते हैं। मतलब एक फोन को रिव्यू करने के लिए वो 50 डब्बे, 20 डब्बे वीडियो में रख देते हैं और ये दावा करते हैं कि वो 50 फोन, 10 फोन रिव्यू मतलब गिव अवे करेंगे। ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा तभी हो पाता है जब ब्रांड उस यूट्यूबर को या तो खाली डब्बे
आप मानेंगे नहीं, इतने मैं नाम नहीं ले सकता ऐसे, लेकिन इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो सिर्फ खाली डब्बे रखते हैं वीडियो में, उसमें फ़ोन नहीं होता, ब्रांड सिर्फ डब्बे भेजता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको इतने सारे फ़ोन प्रोवाइड किए जाते हैं, वो वापस भी चले जाते हैं, कई बार 2-3 लोगों को दे भी देते हैं वो लोग। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक फ़ोन रिव्यू हो रहा है और उसमें 20 फ़ोन प्रोवाइड किए गए, इसका भी साफ मतलब है कि वो यूट्यूबर कहीं ना कहीं बायस्ड होगा ही, क्योंकि कंपनी इतना फेवर किसी को नहीं करती। अगर कंपनी किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रही है कि 20-20 हज़ार के 20 फ़ोन दे रही है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो इन्फ्लुएंसर उनके अगेंस्ट बोले। सो साफ बात है कि भाई वो तो बायस्ड होगा ही, उसको 20 फ़ोन मिल रहे हैं, एक तरह से उसको कंटेंट मिल रहा है, वो गिव अवे कर रहा है, तो उसकी सारी जो रॉयल्टी है, जो सब कुछ पॉजिटिव चीज़ है, वो इवेंचुअली उसके चैनल पे ही ऐड होगी, उससे उसके चैनल का ही नाम होगा, ब्रांड का भी फायदा होगा। तो इससे भी अंदेशा लगता है कि भाई वो पेड रिव्यू करेगा, पेड रिव्यू तो करेगा, ये तो पेड है ही, लेकिन बायस्ड रिव्यू करेगा। इससे भी पता लगता है। अगर कोई ऐसा यूट्यूबर है जो ऐसा कर रहा है, तो आंख बंद करके आप बोल दो भैया तुम पर तो हमें भरोसा नहीं। ऐसे क्रिएटर को जानते हो जो किसी स्मार्टफोन कंपनी के सीईओ, मार्केटिंग हेड या रिप्रेजेंटेटिव के साथ घूमता फिरता हो, वो किसी ब्रांड की इवेंट में जाता हो, उसका कोई ब्रांड का मालिक दोस्त हो, तो आप 100% कह सकते हैं कि वो बायस्ड है। वो इसलिए क्योंकि उसका दोस्त है वो। यहां पर इंडस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूं, दोस्ती 2 तरह की होती है। एक तो फायदे वाली दोस्ती होती है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स दोस्तों, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। बट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा सा फेवर करती हैं, वो उनको जल्दी से फ़ोन प्रोवाइड कर देती हैं, लेट्स से पैसे भी बहुत ज़्यादा देती हैं और ब्रांड का एकदम एक्सक्लूसिव एम्बेसडर बना देती हैं। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर होता है वो उस ब्रांड की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है और उस ब्रांड के फ़ोनों को कभी बुरा नहीं बोलता। ऐसे जब फायदे का सौदा होता है तो उसमें वो जो इन्फ्लुएंसर होता है वो एक तरह से उस ब्रांड के सीईओ को दोस्त बना लेता है। वो अपने दोस्त के प्रोडक्ट की बुराई कैसे कर सकता है? तो अगर आप किसी क्रिएटर को जानते हैं जो इवेंट में जाता है, अब देखो एक जो रिव्यूअर होता है ना, अनबायस्ड, वो किसी भी ब्रांड का सगा नहीं होता, वो सिर्फ एक ही उसका सगा होता है, अपनी ऑडियंस का। तो अगर कोई भी क्रिएटर किसी ब्रांड के लॉन्च में जा रहा है या किसी की लॉन्च इवेंट को अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है, तो वो उसे शोभा नहीं देता, क्योंकि उसके लिए सारे ब्रांड्स बराबर होने चाहिए। कोई भी ब्रांड है, अगर वो वैल्यू फॉर मनी है, अच्छा डिवाइस दे रहा है, तो वो उसकी ऑडियंस को वो बताएगा। किसी भी ब्रांड के साथ पर्सनल एफिलिएशन या झुकाव या कनेक्शन एक रिव्यूअर को शोभा नहीं दे सकता। इससे उसे बायस्ड का टैग लगाया जा सकता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा ठप्पा उसके ऊपर लग जाएगा कि वो बायस्ड है। किसी भी ब्रांड के साथ अगर कोई आपका वो ज़्यादा झुकाव रखता है, तो ये समझ लो कि उस ब्रांड की कोई भी चीज़ वो रिव्यू कर रहा है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसकी वीडियो देखकर उस ब्रांड के फ़ोन को खरीदा नहीं जा सकता। ये चीज़ बोलते हुए आपके दिमाग में जो भी क्रिएटर आ रहा है उस पर कभी भरोसा मत करना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट अगर ये लक्षण किसी में आपको दिख रहे हैं तो उसके रिव्यूज़ पर कभी भी भरोसा मत करना। क्या आपने किसी ऐसे क्रिएटर को देखा है जिसे किसी फ़ोन के स्पेशल गिफ्ट बॉक्सेस आते हैं? बहुत सारे फ़ोन होते हैं, जैसे स्पीड एडिशन, कोको कोला एडिशन, धोनी एडिशन, स्काई एडिशन, रेस एडिशन, क्रिकेट एडिशन, हॉकी एडिशन, फुटबॉल एडिशन, फीफा एडिशन, 10 तरह की चीज़ों के फ़ोन के एडिशंस आते हैं। कई बार ये फ़ोन जो रिव्यू के लिए जाते हैं यूट्यूबर्स को, तो ये नॉर्मल बॉक्स में नहीं जाते, ये किसी इवेंट या किसी एक स्पेशल पैकेज में जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्रिएटर मिलता है जो स्पेशल पैकेज खोल के उसमें से फ़ोन निकाल रहा है, तो 100% वो बायस्ड बनाएगा, 100% वो ब्रांड की तरफ झुकाव रखेगा। देखो यहां पर जो मैं चीज़ें बोल रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक भी पॉइंट किसी पर लागू होता है तो वो पेड करता है, नहीं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो पैसे लेकर भी अनबायस्ड वीडियो करते हैं, बट वो 1 या 2 हैं। 2 को तो मैं जानता हूं, बाकी सब, इसका मतलब 80% जो क्रिएटर हैं सब बायस्ड है, अगर वो ऐसे लक्षण रखते हैं तो। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो फ़ोन रिव्यू ही नहीं करते, या जो खरीद कर करते हैं, या किसी लोकल दुकान से किसी का टाई अप है। किसी लोकल दुकान से किसी का टाई अप होगा तो उसको फ़ोन रिव्यू करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे अगर आज फ़ोन लॉन्च हुआ है तो उस बेचारे को 1-2 हफ्ते बाद मिलेगा, राइट। लेकिन अगर किसी का ब्रांड के साथ टाई अप है तो उसको लॉन्च से पहले मिल जाएगा, जिसे एम्बार्गो पीरियड कहा जाता है। दरअसल लॉन्च अगर आज है तो आज से 10 दिन पहले मुझे डिवाइस मिल जाएगा। मैं उसकी वीडियो भी 2-3 दिन में बनाकर रख लूंगा, लेकिन 8 दिन मैं वेट करूंगा उस वीडियो को पोस्ट करने का, बिकॉज ब्रांड तभी अलाउ करता है जब वो लॉन्च हो जाता है।
सोच के चलिए, अगर कोई डिवाइस लॉन्च ही नहीं हुआ है और मैंने उसकी वीडियो बना दी तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? और जब तक वो लॉन्च होगा तब तक तो मेरी वीडियो की हाइप भी कम हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा। इससे अगला क्लू मिलता है कि क्या बहुत सारे यूट्यूबर एक ही दिन पे एक ही फोन का रिव्यू डाल रहे हैं। जैसे किसी 2 बड़े यूट्यूबर ने 12 बजे डाला, फिर शाम को 3 यूट्यूबर ने डाला, सुबह 3 यूट्यूबर ने डाला, तो क्या पूरा ग्रुप ऑफ यूट्यूबर एक फोन की वीडियो एक ही दिन में कुछ घंटे छोड़कर डाल रहा है? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब वो पूरा ग्रुप ही बिका हुआ है दोस्तों, क्योंकि ब्रांड ने उनको कहा है कि ये वीडियो कल लाइव जानी चाहिए। शर्तों पे, नियमों पे, एम्बार्गो में रख के, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के वो वीडियो पोस्ट कराई गई है। वो कभी भी अनबायस्ड नहीं हो सकता। आपको ये नॉर्मल लक्षण तो दिखा दिए, बता दिए, अगर ये किसी में पाए जाते हैं तो इसका मतलब है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इन लोगों पर भरोसा कर ही नहीं सकते तो हम फोन क्या देख कर लें? ये सवाल का जवाब मैं अपनी आने वाली सीरीज में दे दूंगा, जिसमें मैं फोन के हर एक पार्ट के बारे में बात करूंगा और मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसे देखने के बाद अगले 5 साल तक, जी हां, अगले 5 साल तक आपको किसी भी फोन के रिव्यू को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं इन लोगों की मार्केट ही बंद करने वाला हूं, दुकान बंद करने वाला हूं दोस्तों। चलो ये तो ठीक है। एक सबसे बड़ा अपडेट, क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि अगर आप कोई पेड रिव्यू कर रहे हो तो आपको अपनी वीडियो में यह बताना जरूरी है, यह मेंशन करना जरूरी है कि यह एक ऐड है या एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। इस वीडियो को बनाने के लिए पैसे मिले हैं। अगर कोई क्रिएटर इस चीज को अपनी स्क्रीन पर नहीं बताता #ऐड लिखकर, तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है और उसे सरकार को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और जिस ब्रांड के लिए वो काम कर रहा है उसको 10 लाख रुपए पेनल्टी सरकार को देनी होगी। तो अगर आपको कोई लगता है कि कोई पेड रिव्यू कर रहा है और वो यह चीज अपनी वीडियो में मेंशन नहीं कर रहा है ऐड लिख के, अब यह नियम आया है। जो पहले रिव्यू बन गए वो बन गए, लेकिन अब शायद 1 साल से जो भी है, अगर कोई पेड रिव्यू कर रहा है और मेंशन नहीं कर रहा है अब के वक्त में, तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये भी एक तरीका है देखने का। अगर ऐड लिखा आता है तो मतलब वो ईमानदार आदमी है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्पॉन्सर्ड वीडियो ना बनाओ। स्पॉन्सर्ड वीडियोस वेस्ट की दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बहुत नेचुरल, बहुत अच्छी, और एक निशानी है कि वो क्रिएटर अच्छा कर रहा है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट करना, पेड रिव्यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी ऑडियंस के साथ चीट करना ये बहुत गलत है। अगर आप किसी चीज़ को फेवर कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि ब्रांड ने मुझे पैसे दिए, इसलिए दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा गलत नहीं बता पाऊंगा मैं। आप अपने विवेक से काम लें। अगर आपको वाकई में ये फ़ोन अच्छा लगे तो ही ले, नहीं तो नहीं ले, ठीक है। ये एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। अगर आप पहले ही ये बोल दोगे तो आपका जो देखने वाला है वो ये नहीं सोचेगा कि भाई ये तो दिल से बोल रहा है, वो ये समझेगा कि हमारे फेवरेट क्रिएटर को पैसे मिले हैं और ये इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। यहाँ पर सभी लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। जो भी यूट्यूब पे रेगुलरली वीडियो पोस्ट करता है और वो ये बोलता है कि मैं तो सिर्फ पैशन के लिए करता हूँ, और वो डिवाइसेस रिव्यू करता है, तो दोस्तों शायद वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो डेली कर रहा है इसका मतलब उसका काम है। काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी ऑडियंस को ठग कर गलत तरीके से पैसा कमाना ये गलत बात है। मुझे भी आगे चलकर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो मिलेगी तो मैं बिल्कुल करूंगा, और अगर ब्रांड मुझे बोलेगा कि पॉजिटिव चीज़ों को मेंशन करे तो मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। पेड रिव्यू और बायस्ड रिव्यू में फ़र्क है। पेड रिव्यू अच्छी चीज़ है, इसका मतलब है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हो, ऐड कर रहे हो। ये पूरी इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है, यूट्यूब खुद ऐसे ही काम करता है एड से, राइट। लेकिन एक होता है बायस्ड रिव्यू, पैसे लेकर आप हरे को काला बोलें और नीले को पीला बोलें, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंस समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर पेड रिव्यू को गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप जल्दी चाहते हो वो वीडियोस जो मैंने बताई है आपको, एक मास्टर वीडियो जिसमें फ़ोन के एक एक पार्ट के बारे में बात करूंगा, और जो इंसान फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं जानता उसको मैं जानकारी दे दूंगा, जिससे वो खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।